Once again, good afternoon, students. As you all know, in last 15 plus 7 days, you have attended sessions regarding Scratch. What is Scratch? What are the components of Scratch? And even आपने बहुत सारे projects भी सीखे, right? But in today class, we will learn about robotics. Even we will learn robotics in coming 15 days. आगे आने वाले 15 डेज में हम रोबोटिक्स पर ही वर्क करेंगे और रोबोटिक्स को ही सीखने की कोशिश करेंगे कि ये रोबोटिक्स है क्या, व्हाट इज रोबोटिक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, विच सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल फॉर अस, हाउ वी कैन डिजाइन रोबोट्स, राइट? तो ये सारी चीजें हम आगे वाले 15 डेज में सीखने वाले हैं. सो फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रोबोटिक्स है क्या. रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. रोबोटिक्स इन्वॉल्व डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स. इट मीन्स इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, हम बहुत सारे फील्ड से अवेयर हो जाते हैं. लाइक डिजाइनिंग, हम मशीन्स को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, उनसे हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, राइट? द गोल ऑफ रोबोटिक्स टू डिजाइन मशीन दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमंस. इट मीन्स एक ऐसे मशीन्स हम डिजाइन कर सकते हैं जो ह्यूमंस को असिस्ट करते हैं, राइट? उनको असिस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो अब यहां से कॉन्सेप्ट रेज होता है, ये तो समझ में आ गया कि रोबोटिक्स क्या है, और ये भी पता चल गया कि इसके अंदर हम रोबोट्स डिजाइन करने वाले हैं, राइट? अब ये जो रोबोटिक्स है और रोबोट्स हैं, ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है स्टूडेंट्स. फर्स्ट कैटेगरी इज रोबोट डिजाइन. बहुत ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट कैटेगरी इज रोबोट डिजाइन, सेकेंड कैटेगरी इज कोडिंग, एंड द थर्ड कैटेगरी इज सिमुलेशन, राइट? लाइक अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट करूं और आपको एक सिचुएशन दूं कि आपको एक रोबोट से टास्क परफॉर्म कराना है, और वो टास्क क्या है? मूवमेंट, राइट? तो दैट मीन्स सबसे पहले तो आपके पास एक रोबोट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप उस टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं. और अगर आपके पास वो रोबोटिक स्ट्रक्चर है तो वो कहां से आएगा? सबसे पहले आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा. दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? सो दैट मीन्स द फर्स्ट कैटेगरी इज रोबोट डिजाइन. विदाउट डिजाइनिंग वी कैन नॉट डू एनी टास्क, राइट? अब सेकेंड कैटेगरी है, टास्क है हमारा रनिंग का. रोबोट प्रिपेयर हो गया, डिजाइन प्रिपेयर हो गया, अब हमें क्या करना है? रोबोट से रनिंग टास्क या फिर मूविंग टास्क परफॉर्म कराना है. सो फॉर दैट वी नीड वन कोड, राइट? आपने स्क्रैच में भी कोडिंग सीखी, तो सेम इसी तरीके से ब्लॉक कोडिंग की हेल्प से हम क्या करा सकते हैं? रोबोट से बहुत सारे टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. सो for that we need coding, right? Because robots are senseless machine. robot senseless machine है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको कोड करोगे, जिस तरीके से आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो उसी तरीके से परफॉर्म करेगा. तो सेकेंड कैटेगरी में हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसकी कोडिंग पर, राइट? तो जब हम उसमें कोड फीड कर देंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द थर्ड कैटेगरी, एंड दैट इज सिमुलेशन. इट मींस वो मूवमेंट आपको एज अ रिजल्ट शो होगी थर्ड कैटेगरी में. तो अभी तीनों कैटेगरीज क्लियर हो गई. फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग, सेकेंड वन इज कोडिंग, एंड थर्ड वन इज सिमुलेशन, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट.
अब आपके माइंड में एक थॉट तो जरूर आया होगा कि मैम ने ये भी समझा दिया रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स में हम करते क्या हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, लेकिन अभी हम इस वर्चुअल सिचुएशन में ये काम कैसे पॉसिबल है। अगर हम स्कूल्स में होते, सो वी हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स और उस किट का नाम होता है लेगो माइंडस्टॉर्म, राइट। लेगो माइंडस्टॉर्म किट की हेल्प से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम असेंबलिंग करके कोई भी रोबोट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बट राइट नाउ we all are at home, not in a school lab. So what are the process for that? अभी इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हेल्प करेगी रोबोटिक्स में रोबोट्स को डिजाइन करने के लिए? So students, no need to worry about it. We have one software that is Lego Digital Designer. आप डाउनलोड कर नोट डाउन कर सकते हैं। वी हैव वन सॉफ्टवेयर एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी कैन इजीली प्रिपेयर रोबोट स्ट्रक्चर्स। जैसे आपको मैंने एक इस विजुअल पिक्चर में भी शो किया है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के रोबोट डिजाइन्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है, हम इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक जाएंगे, बट सबसे पहले हमें उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना आना चाहिए, इंस्टॉल करना आना चाहिए अपने सिस्टम में, तभी हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन के लिए, राइट। सो ये सारे स्ट्रक्चर हम आने वाले कमिंग 15 डेज में सीखेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। बट बिफोर दैट वी नीड टू डाउनलोड और इंस्टॉल द Lego Digital Designer software in our system. So what are the process for that? So I'm going back and I'll show you. You need one software, or you need one software that is Lego Digital Designer. ये मेरे सिस्टम में है, बट ये कैसे मेरे सिस्टम में आया ये हम सीखने वाले हैं। So for that we need one browser, any browser which is available in your system, right? And one more thing, it is very important कि ये वर्क कहाँ करेगा, only and only on laptops और systems. ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स में वर्क नहीं करेगा। For that we need one laptop or your own PC, right? So first of all we will go on any browser. Like if I want to take Google Chrome. If you have any other browser, so you can take easily. So I'm just opening it. Yes, here it is, right? This is our Google Chrome browser, and by the help of this browser, I can easily download or install my LDD software, right? But before that, you need one link. आपको उससे पहले क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए जिसकी हेल्प से आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, राइट? और वो लिंक मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रोवाइड करूंगी आफ्टर द सेशन। Okay, students, now I'll show you the link. This is the link. You can see here. मैंने अपने फोल्डर में, फाइल में इसको सेव करके रखा है, right? And I will share this link on your WhatsApp group after the session. So first of all, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको कॉपी करूंगी। आपको सेम परफॉर्म करना है, आप डायरेक्टली उस लिंक से वर्क कर सकते हैं। So पहले मेरे को क्या करना है, इसको कॉपी करना है, and after that I will paste here in my URL box, right? And then you have to enter, you have to press enter key, and now you can see the setup of LDD software. This is the setup of LDD software, and it is the latest version, that is 4.3 version. It is the latest version, and by the help of this
you can easily take each and every part of Lego Mindstorm kit virtually. Okay, so for that you need to click on this button. Here it is, that is download button. So just click on that, and after that you will receive again one more button, that is download anyway. So you just click on that. And now you can see in the bottom side, the setup is downloading right now, right? So it takes hardly 1 or 2 minutes. And after that, you will receive downloaded setup of LDD. Right now you can see here, it has downloaded. Now you will open this setup in your folder, right? So just click on show in folder, and now you can see ये आपके कंप्यूटर लोकेशन पर आपकी फाइल को शो करेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, राइट? एंड नाउ यू विल रिसीव two more buttons. So you can see run and cancel. So you want to install this setup, so you can click on run button, not on cancel, right? आपको cancel नहीं करना है, आपको अपना setup install करना है. It means आप इस software को run करना चाहते हैं, because आपसे पूछा गया, are you want to run this software? Yes, of course. So you just click on run button, and after that you will receive the installation progress status. Hardly it will take 1 or 2 seconds, and after that it will done, right? Yes, right now it has done. So you will receive one message. Do you want to allow the program from an unknown publisher to make changes to this computer? Yes, of course, right? And after that, you will receive one single message. Lego Digital Designer is already installed on your computer. Do you want to wish to continue? No. मैं इसको नो करूंगी, बट आपको यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये पॉपअप मैसेज इसलिए आया है बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, राइट? इस प्रोसेस के बाद आपके सिस्टम में लेगो डिजिटल डिजाइनर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट? नो, सो आई एम गोइंग टू डू नो and just close this folder. And after that, what are the process to find out the Lego Digital Designer software in your system? अभी हमने क्या सीखा कि इसको हम किस तरीके से सेटअप को डाउनलोड करेंगे, बट राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, अपने सिस्टम में Lego Digital Designer सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आर द प्रोसेस फॉर दैट, राइट? सो process is simple. First of all, you have to go on start button, which is available here. You can see. So just click on that. And after that, you will receive one search box. Here it is. And now you can type here Lego Digital Designer. Lego Digital Designer. Yes. जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपके फ्रंट पर लेगो डिजिटल डिजाइनर आपको मिल जाएगा. सो यू विल क्लिक ऑन दैट एंड नाउ यू कैन सी इट इज लॉन्चिंग इट्स एप्लीकेशन राइट नाउ. Yes, here is the view of our software, and by the help of this software you can easily prepare that kind of structures. इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट?
So this is the appearance of our software. Now I want to explain you the 3 topmost categories which are available here before moving ahead. As you can see, first one is Lego Digital Designer. So this is the first kit of our robotics. That is Lego Digital Designer, in which we can create that kind of structures like small cars, small mini structures, small बस राइट इस तरीके के हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस किट, इन विच वी हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स. उन पार्ट्स को किस तरीके से एक्सेस करना है वी विल डिस्कस फर्दर, बट अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज लेगो डिजिटल डिजाइनर, अनदर वन इज लेगो माइंडस्टॉर्म, एंड द थर्ड वन इज लेगो डिजिटल डिजाइनर एक्सटेंडेड. राइट, तो फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ मिनी स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं बट कहीं ना कहीं जाकर के लिमिटेड हो जाएंगे. राइट, सो फॉर दैट वी नीड टू मूव ऑन द सेकंड category, and the second category is Lego Mindstorm. So just click on that and now you will receive another way. You can see here, now you will receive the another design which is totally different, right? So you can prepare in Lego Mindstorm various kind of robots. आप बहुत डिफरेंट डिजाइन्स के रोबोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन लेगो माइंडस्टॉर्म. एंड नाउ यू हैव टू मूव ऑन द थर्ड कैटेगरी, एंड द थर्ड कैटेगरी इज लेगो डिजिटल डिजाइनर एक्सटेंडेड. यू कैन सी हियर, राइट, in which we have lots of part and even with different designs, different colors, right? इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है एज कंपैरिजन टू लेगो माइंडस्टॉर्म? यहाँ पर भी आकर के आपके कुछ पार्ट शॉर्ट हो जाएंगे. इट मींस यहाँ पर आपके कुछ कलर्स सेलेक्टेड हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे. तो वो अगर आपको रेस्पेक्टिव कलर्स चाहिए सो यू कैन एक्सेस द थर्ड कैटेगरी, दैट इज लेगो डिजिटल डिजाइनर एक्सटेंडेड. फाइन. नाउ द मेन पॉइंट, अभी आप देखिए अगर मैं कहीं भी क्लिक करती हूँ आई विल शो यू इट इज नॉट वर्किंग. मैं यहाँ पर अगर आप साइड में देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ इट इज नॉट वर्किंग. रीजन, हमें इस पर काम करने के लिए वी नीड टू क्रिएट अ फ्रेश फाइल और फ्रेश प्रोजेक्ट, एंड इट विल डन बाय एन only and only free build. Here the option is free build. You can see this plus symbol, and by the help of this folder you can create a fresh project for robotics, for robot designs, right? So just click on that free build. I'll show you. You can see here, this is the fresh file of for preparing robots, for designing robots, right? अभी आप देखिए अगर मैं आपको एक सिंगल भी किसी फोल्डर पर क्लिक करूंगी तो वो वर्क करेगा. यू कैन सी, राइट? तो अभी ये वर्क कर रहा है बिकॉज हमने एक फ्रेश फाइल को सेलेक्ट कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू बैक ऑन माई वेलकम स्क्रीन बिकॉज वहां पर अभी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं. सो आई एम जस्ट गो बैक ऑन माई वेलकम स्क्रीन. वापस से मैं उसी फोल्डर पर आ गई हूँ, राइट? नाउ यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम लेगो डिजिटल डिजाइनर से वर्क करेंगे. यू कैन सी हियर साइड में आपको कुछ स्मॉल मिनिएचर इमेजेस और मिनिएचर फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स दीज आर द करंट फाइल्स जो अभी तक आपने करंटली वर्क किया है, जिनमें वो फाइल्स आपको यहाँ पर शो होंगी, राइट? लाइक अगर मैंने भी कल और येस्टरडे मैंने कोई भी परफॉर्म किया है टास्क तो वो मेरी फाइल्स यहाँ पर शो होंगी, राइट? बट अगर आपको रिसेंट फाइल्स, करंटली फाइल्स ओपन नहीं करनी है, आपको 1 वीक
ago or 2 week ago files use करनी है. So for that you have one more folder and that is open another file. Okay, so just click on that and you will receive the location. So you will find out any another file, like I want to find out base frame file. मुझे कोई भी प्रीवियस फाइल फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ सी सॉ ओके फाइल नॉट फाउंड. So its name is Lego frame. Okay, here it is, right? So you will just click on that and now you will click on open. ये मेरी बहुत पुरानी फाइल है. So I'll just click on that and now you can see, right? देख सकते हैं. तो इस तरीके से अगर आपकी बहुत पहले से कोई फाइल सेव्ड है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं by the help of what? By the help of just click on welcome screen and you have folder, that is another file. This is the option. इसकी हेल्प से आप कितनी भी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं by its name. Fine. Now I'm going to back on my fresh file. Okay, give me 1 minute. Yes, I'm just click on free build and now we have a fresh file for robot designing. तो अब ये जो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स शो किए हैं ये सब हम बनाने सीखेंगे और आप जानते हैं कि आपको ऑन सैटरडे अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं. सो बिफोर सैटरडे मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगी कि किस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. फाइन. तो यहाँ पर एक शॉर्ट डेमो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ डेमो इस पूरे ऑब्जेक्ट का पूरे प्लेटफॉर्म का देना चाहती हूँ. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे. आप यहाँ पर एक ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये देख रहे हैं ये क्या है? व्हाट इज इट? ये है क्या? दिस इज योर वर्क प्लेन एरिया. आप ये चीजें अपने माइंड में नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें इफ यू वांट टू नोट इट डाउन. राइट, दिस इज योर वर्क प्लेन एरिया. अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हमें नीड क्या हुई? राइट, व्हाट इज द नीड? इसकी नीड क्या है? तो स्टूडेंट्स आई विल गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. थोड़ी देर के लिए आप सोचिए आपके पास एक रोबोट है, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ रोबोट, राइट, इन योर हैंड्स. अभी आप घर पर हैं, फिजिकली आपने कोई रोबोट प्रिपेयर किया है तो वो आपके हाथ में है. थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें, और अगर आपने वो अज्यूम कर लिया है तो अब आप मुझे बताइए क्या आप उसको फ्री स्पेस में छोड़ सकते हैं? नो, राइट, आप उसको फ्री स्पेस में नहीं छोड़ सकते हैं. जैसे ही आप उसको फ्री स्पेस में छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, वो गिर जाएगा और गिरकर टूट जाएगा. राइट, करेक्ट. तो दैट मीन्स उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेन एरिया चाहिए जहां पर आप अपने रोबोट को स्टेबल करा सकते हैं, राइट, प्लेस कर सकते हैं. सो इसीलिए आपको वर्चुअली भी सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्क प्लेन एरिया. आप जो भी डिजाइनिंग करेंगे, आप कोई भी रोबोट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, सो यू हैव टू स्टेबल हियर. राइट, अब बात करते हैं कि वी हैव 4 एरोज. नाउ यू कैन सी हियर 4 एरोज. ये देखिए यहाँ पर
यहां पर आपके पास 4 एरोज हैं, 1 2 3 and 4. By the help of these arrows you can easily rotate your work plane area. देखिए कैसे, ये देखिए, अगर आप डाउन साइड से कुछ भी असेंबल करना चाहते हैं, so you can use this arrow. If you want to go back, then you can use this arrow, right? If you want to rotate, you can use this arrow, correct? ये देखिए, correct? So by the help of this way, you can easily rotate your work plane area. Give me 1 minute. यस, तो ये बात हुई हमारे वर्क प्लेन एरिया की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्लस एंड माइनस, राइट? ये क्या काम करते हैं? ये सिंपली जूम इन एंड जूम आउट का काम करते हैं। इफ यू वांट टू जूम in your work plane area, so just click on plus symbol like this, right? If you want to zoom out, so just click on this minus symbol in this way. Right? So I hope दोनों buttons का use आपको समझ में आ गया है। And now you can see the left side. अब आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड पर देखेंगे बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं, राइट? सो दीज फोल्डर्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ पार्ट, right? So I'm going to expand my part area, and what is the way to expand? You can see here arrow, right? अब मैं इसको किस तरीके से expand करूंगी? Just hold your left mouse button and after that drag your mouse like this, right? इससे क्या हुआ कि मेरा जो पार्ट एरिया है वो expand हो गया और वर्क एरिया collapse हो गया, right? And now we have lots of folder, and in which we have lots of part. Like just click on this plus button, and by the help of plus button you can easily expand each and every folder. So just click on that. Now you can see lots of part, right? तो सेम आपकी लैब में फिजिकली अवेलेबल होते हैं, और अगर वो अभी फिजिकली नहीं है, so we have lots of part in virtual platform in same way and same manner, right? And by the help of these parts you can easily create any kind of robot structure, any kind, right? और वो कैसे बनाना है आगे आने वाली सभी क्लासेस में हम सीखेंगे। Now I am going to collapse. अगर मैं इसको collapse करना चाहती हूँ, it means close करना चाहती हूँ फोल्डर, so just click on this minus symbol and collapse it. And after that you want to expand the another folder, so just click on it. You can see another type of parts are available here. Now I'm going to click on another part. You can see here lots of parts. और डिजाइनिंग के लिए no need to write any code, just assemble the parts according to your mind, according to your thought, right? If you want to collapse togetherly, अगर आपने बहुत सारे folders को open किया हुआ है, and if you want to collapse togetherly, so just use this particular folder, use this particular icon. You can see here collapse and dividers. So just click on that. Now you can see all are collapsed togetherly. Fine.